स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेज किस तरीके से हमारी सहायता करती है और कैसे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी संवेदनाओं को शो करने के लिए, अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैसे लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होता है, लैंग्वेज या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि कैसे भाषा हमारे साथ सहायता देती है। हम अपने विचारों के लिए, अपने संवेगों के लिए, अपनी बात को कहने के लिए कुछ चीजों का सहारा लेते हैं, जिसमें है हमारे कुछ संकेत, कुछ हमारी सांकेतिक भाषाएं और हमारी बोली या जिस हम वाणी में बात करते हैं, जिस तरीके से हम किसी चीज को बोलना चाहते हैं, उस भाषा के रूप में हम अपनी इमोशंस को, अपनी बात को, अपनी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उसको शेयर करते हैं। तो प्रतीक्स हो गए और आपके भाषाएं हो गई, कुछ चिन्ह हो गए, इनके द्वारा हम लोग भाषाओं का या अपने विचारों के लिए यूज करते हैं कि कैसे हमने अपनी बात को कहना है। इन सब चीजों में जो भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, वो बहुत बड़ा स्थान है उसका, क्योंकि हम संकेतों के माध्यम से जो बात कहेंगे, जो हम इशारों में कोई बात कहेंगे, या हम किसी प्रतीक के सहारे अगर हम कोई बात कहते हैं, तो वो ना तो इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसका टाइम पीरियड इतना नहीं होता है, और ना ही वो हम किसी डीपली ढंग से किसी भी चीज को हम उसको समझा सकते हैं। हम कह तो सकते हैं कि हमने, मान लीजिए, अपनी कोई भाषा का यूज नहीं किया, हमने उस जगह पे कोई संकेत रख दिया, या हमने कोई कोडिंग वर्ड रख दिया, या हमने कोई ऐसी एक प्रतीक रख दिया जिससे वो सामने वाला ये समझ सकता है कि ये किस बारे में बात करना चाहती हैं। इतना तो वो समझ जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ पाएगा कि वो किस हद तक अपनी बात को कहना चाहती हैं। तो प्रतीकों के लिए और संकेतों के लिए यही कुछ दोष होते हैं जो कि भाषा के विकास में और भाषा के साथ में सहायता नहीं दे पाते हैं। इसलिए भाषा को ही सर्वोपरि कहा गया, भाषा को ही सुपर माना गया, और लैंग्वेज के ही सहारे हम लोग अपनी कोई भी बात, अपनी किसी भी तरीके की एक्सप्रेशंस होते हैं, अपनी विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती हैं, अपना जितना डीपली ढंग से उस बात को कह सकते हैं, कह के भी कह सकते हैं, हम लिख के भी कह सकते हैं। तो हर तरीके से कंप्लीट रूप में जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होती है हमारी लैंग्वेज। यही लैंग्वेज जिसके द्वारा हम इजिली अपने विचारों की जो भी संवेदनाएं हैं या जितनी भी हमारी बातें होती हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो चाहे लिखने की बात हो, समझने की बात हो, बोलने की बात हो, उन सब में भाषा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पे हम लोग 6 प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। उसमें उन 6 प्रकार की जो भाषाएं हैं, उसमें होती है हमारी कुछ स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, कुछ हमारी प्रादेशिक भाषाएं, राष्ट्रभाषाएं, विदेशी भाषाएं, कोई पुरानी से हम कोई चीज करते हैं तो कोई प्राचीन भाषाएं, और अंतर्राष्ट्रीय जो एक वो होता है स्तर, उसकी भाषाएं। तो इस तरीके से हमारी भाषाओं में मेन 6 प्रकार की भाषाओं का हम यूज करते हैं। वैसे तो आप बहुत सारी भाषाओं को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आदान प्रदान की स्थिति से, या विचारों के समझाने की स्थिति से, या अपने किसी भी जैसे मान लीजिए अपने देश से दूसरे देश के संबंधों को प्रकट करने के लिए, या कैसे भी एक तरीके से मठ जो वो होते हैं, एक तरीके से मेल जोल होते हैं, और जो भी हमारे भाव होते हैं, उनके लिए यही 6 प्रकार की भाषाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जिस तरीके से हम लोग एक जो नॉर्मल भाषाएं अपने एक एरिया में बोलते हैं, अपने परिवार में बोलते हैं, और अपने दोस्तों में बोलेंगे, अपने माहौल में बोलेंगे, तो वो हमारी वहां की
स्थानीय भाषाएं बन जाती हैं। एक एरिया जो होता है, जिस एरिया को हम लोग सरवाइव करते हैं, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस एरिया से हमारा काम चलता है, वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है तो वो होती है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा। जब हम पुरानी प्राचीन जितनी भी हमारी सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जितनी भी अवधारणाएं हैं, जब हम उनको समझते हैं तो जिस लैंग्वेज में हमको वो समझाई जाती हैं तो वो हमारी प्राचीन भाषा का रूप ले लेती है। इसके बाद में हम अपने अगर जो भी हमारा राष्ट्रीय जो हमारी भाषा है, जो एक राष्ट्रीय भाषा हमारे देश की होती है, जो हर हमारे देश के हर भाग में, हर क्षेत्र में जब बोली जाती है तो वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। जब हम किसी अन्य देश से कांटेक्ट करते हैं, किसी एक देश के पास अगर हम जाते हैं या उससे हमारा कोई संबंध बनता है, या हम वहां से कोई भी अपनी एक जो चेन बनाते हैं या अपना कोई संबंध रखते हैं, तो वो और हमारी भाषा और उनकी भाषा जो भी होती है वो हम लोग के लिए विदेशी भाषा बन जाती है। लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर कोई काम करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन पर कोई काम करते हैं, जब हम ग्लोबल होके कोई काम करते हैं, तो वहाँ जो एक लैंग्वेज जो इंटरनेशनल तौर पे मानी जाती है, जिसको इंटरनेशनल तौर पे हम लोग बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो भाषा हमारी हो जाती है इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जहाँ पर हम वैश्विक स्तर पर एक साथ होकर समझौते करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कुछ साझा करते हैं अपने विचार, कहीं पर संधियां होती हैं, तो ये जो ग्लोबल तौर पे जो हम लोग बात करते हैं वो बन जाती है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज। चलिए अब बात कर लेते हैं भाषा की प्रकृति की। तो भाषा की प्रकृति में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन दे देते हैं भाषा की, तो वो उसके लिए उचित नहीं होगा। अगर हम कह दें कि भाषा हमारे भावों को अभिव्यक्त करने की कला है और इसी से हम लोग अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तो इतनी सी जो परिभाषा में हम भाषा को नहीं समाहित कर सकते। तो भाषा का एरिया बहुत ही, उसका जो स्वरूप है बहुत ही विचारणीय है और बहुत ही बड़ा है, क्योंकि भाषा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं है। भाषा वो चीज है जिसके द्वारा हम अपने संपूर्ण जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारी कहने का, जो हमारा हम प्रतिक्रिया अपनी कहना चाहते हैं, वो सब हम कहते हैं। तो भाषा को अगर हम प्राचीन तौर पे संस्कृत भाषा के शब्द से अगर हम जोड़ते हैं, तो संस्कृत भाषा में भाषा के लिए भाष शब्द का यूज हुआ है। भाष शब्द से भाषा का जो है वो उत्तर जो है वो बन के आया है। तो भाष का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना। इस प्रकार से बोलने की कला, कहने की कला को हम भाषा कह सकते हैं। अब ये तो थी हमारे प्राचीन समय की बात। अब आज के टाइम में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें भाषा में हमको अपनी सारी क्रिएटिविटी को अभिव्यक्त करना होता है। हम लोग कहते हैं ना भाई, ऐसा बोलो कि सब समझ में आ जाए, तुम कम बोलो, 2 शब्द बोलो, जितना बोलो तुम्हारे 2 शब्द ही इतनी बात कह दें कि पूरा तुम्हारी बात क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा एड़ा बेड़ा और बड़ा बड़ा के बोलना, घुमा घुमा के बोलना नहीं होता है। बस तुम्हारे 2 शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि तुम्हारे मन में है क्या। संक्षिप्त रूप में हम ये समझ सकते हैं कि भाषा आखिर कहना क्या चाहती है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम अर्थ निकालें, तो भाषा पहले बोली गई होगी, उसके बाद में लिखी गई होगी, और हम अगर कहते हैं कि हम उसके द्वारा अपने अभिव्यक्ति देते हैं, तो शायद उसमें संकेतों का भी जो यूज किया गया हो गया, और उसमें अभिव्यक्तियों का भी कुछ ना कुछ जिक्र ऐसा रहा होगा, तभी वो भाषा का साकार रूप बना होगा। जिस तरीके से भाषा के संग में इन सारी बातें जुड़ी हैं, उनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं। अब कहने की बात है कि परिभाषा को हम कैसे समझेंगे।
तो एक परिभाषा तो हम नहीं भाषा के लिए कह सकते, हाँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं, एक छोटे से रूप में हम इस बात को मान सकते हैं, भावों, विचारों, संकेतों और शाब्दिक रूप में अपनी बात को कहने की कोशिश करने के लिए जिस चीज की बहुत अहमियत होती है उसको हम भाषा का नाम दे सकते हैं, उसे हम भाषा कह सकते हैं। ये एक जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम भाषा के लिए इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए भाषा की विशेषताओं के बारे में, कि भाषा कहना क्या चाहती है, भाषा क्या होती है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। ये जो लैंग्वेज का टॉपिक है ये लग तो रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी छोटी छोटी बातें छुपी हैं। भाषा के अंदर भी भाषा के इतने इतिहास हैं, भाषा की इतनी प्रतिक्रियाएं हैं जो आपको समझने में आएगा। तो भाषा की विशेषताओं में पहली विशेषता ये होती है कि एक तो जो भी अगर हमारी लिखित भाषा हो या संकेतों की भाषा हो या हमारे प्रतीकों की भाषा हो या शाब्दिक भाषा हो, ये जितने भी स्वरूप होते हैं वो मनुष्य के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं होते हैं। हम जितने भी संकेतों, हम जितने भी पहलुओं का यूज करते हैं भाषाओं में, वो सब मनुष्यों के लिए होता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि भाषा एक संचालित प्रक्रिया है। भाषा एक वाणी है, एक भाषण है जिसके द्वारा हम अपनी बात को कहते हैं, यानी कि इसमें जो है वो संचालन होता है। अगर आपका संचालन रुक गया तो आपका संप्रेषण रुक जाएगा, आपका आदान प्रदान रुक जाएगा और भाषा की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी। तीसरी बात हम भाषा के बारे में ये कह सकते हैं कि भाषा का जो स्वरूप है वो डायनामिक है, गत्यात्मक है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। समय के संग में भाषा के स्वरूप बदलते रहते हैं। स्थान के स्वरूप में जब चेंज होता है तो भी भाषा बदलती है, व्यवहार के स्वरूप चेंज होते हैं तो भी भाषा बदलती है। ये एक गत्यात्मक प्रोग्रेस है, एक डायनामिक प्रोसेस होती है। फिर चौथी बात, विशेषता ये आती है भाषा की कि भाषा में किसी ना किसी संकेत का यूज होता है। अगर हम किसी के बारे में पुस्तक के द्वारा पढ़ते हैं तो पुस्तक या बुक हमारा संकेत हो गया। अगर हम किसी जो कहते हैं किसी ऐतिहासिक दृष्टि से किसी हम अगर लेखक को अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके जो स्वरूप होते हैं, उसके मॉडल्स हो गए, उसके फोटोज हो गए, पोस्टर्स हो गए या जो उसके रिकॉर्ड्स हो गए, तो वो भी हमको एक संकेत का ही यूज देते हैं। और अगर हम उसमें लैंग्वेज जोड़ देते हैं तो हम पूरा वो जितना भी हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड होता है, जितनी भी उसकी डीपली बातें होती हैं, जितना भी उसका डीपली विवरण होता है वो हम समझ जाते हैं। और पांचवी विशेषता जो है भाषा की वो ये है कि भाषा का स्वरूप हमारे जितने भी समय के संग में जितनी भी बातें होती हैं उसमें बदलता रहेगा और नए नए उसमें नवाचार जो हैं वो आते रहेंगे और परिवर्तन और नए एक कहते हैं क्रांतिकारी जो भाव होते हैं वो भाषा में आते रहते हैं। तो इस तरीके से भाषा के अंतर्गत भाषा के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें बहुत सारी बातें हैं भाषाओं की। तो आप मेरे जो चैनल है उसमें लैंग्वेज के पूरे टॉपिक्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। थैंक यू।